Hello student, welcome to Survival English. In this particular video, you are going to learn common idioms for day-to-day conversation with example. So without further delay, let's get started. My first idiom is to sleep on it. What is the meaning of the idiom to sleep on it? To have more time to think about something before making a decision. For example, she must sleep on it before making a final decision. And the second example is you don't have to accept my proposal now, just sleep on it and tell me later. So basically sleep on it का mean है to have more time to think about something before making a decision. कोई भी decision लेने से पहले किसी चीज़ के बारे में सोचना. For example, she must sleep on it before making a final decision. उसने final decision लेने से पहले उसको सोचना चाहिए. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन लेने से पहले. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल नाउ. अभी आपको मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने की नीड नहीं है. जस्ट स्लीप ऑन इट एंड टेल मी लेटर. पहले आप थोड़ा सा टाइम लो सोचने के लिए एंड देन मुझे बाद में बताओ. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो लेट्स मूव ऑन अ नेक्स्ट idiom. As easy as pie and a piece of cake. Both idioms are same. That means something that is very easy to do or learn. For example, this math problem is as easy as pie. And the second example is this task might seem hard, but it is actually a piece of cake. And the third one is learning how to drive is a piece of cake. Easy pie a piece of cake. इसका मतलब ये दोनों इडियम सेम होते हैं एंड इसका मतलब है कोई चीज़ जो कि बहुत ही ईजी हो करने में या फिर सीखने में. तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं इन इडियम्स का. एग्जाम्पल देख लेते हैं. दिस मैथ प्रॉब्लम इज एज ईजी एज पाई. ये जो मैथ की प्रॉब्लम है ये बहुत ही सिंपल है. एंड दिस टास्क माइट सीम हार्ड. शायद ये टास्क जो है थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है बट इट इज़ एक्चुअली अ पीस ऑफ केक. लेकिन ये वास्तव में बहुत ही ईजी है करने में. एंड लर्निंग हाउ टू ड्राइव इज़ अ पीस ऑफ केक. ड्राइव सीखना, कैसे ड्राइव करते हैं सीखना बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ पर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं एज ईजी एज पाई अ पीस ऑफ केक. एंड द थर्ड वन इज 24/7. Always available 24 hours a day and 7 days a week. Example, 7-Eleven is a 24/7 convenience store. I am available 24/7, so you can call me anytime. And the third one is the emergency room is open 24/7. 24/7 का मीन है जो कि चीज़ ऑलवेज अवेलेबल हो, यानी कि 24 घंटे अवेलेबल हो या वीक में 7 दिन अवेलेबल हो. वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 24/7 का, जिसकी एग्जाम्पल है 7-Eleven इज़ अ 24/7 कन्वीनियंस स्टोर. जो 7-Eleven है वो 24/7 हमारे पास अवेलेबल रहता है, वो हमारा कन्वीनियंस स्टोर. एंड आई एम अवेलेबल 24/7 यानी कि मैं पूरे टाइम अवेलेबल हूँ, सिर्फ तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो. दिस इमरजेंसी रूम इज़ ओपन 24/7. ये जो इमरजेंसी रूम है ये 24/7 यानी कि हमेशा अवेलेबल रहता है. I hope this is clear to you. So let's move on a next idiom, and which is to. And the fourth one is to make the best of, to find positive aspects in a bad situation. For example, she's the most positive person I have ever known. She can make the best of even in the worst situation. The second one is because we can't change anything now, try to make the best of it. To make the best of का मतलब होता है कि किसी भी बैड सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन आई हैव एवर नोन. मैं जिस पॉजिटिव पर्सन को जानता हूँ, यानी कि जितने भी लोगों से मैं अभी तक मिला हूँ उसमें से ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है, क्योंकि वो हमेशा वर्स्ट सिचुएशन में से भी कुछ अच्छा पॉजिटिव निकाल लेती है. बिकॉज सेकेंड वन इज बिकॉज वी कांट चेंज एनीथिंग नाउ, क्योंकि हम अभी कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि हम कुछ भी बदल नहीं सकते. ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट. तो क्यों ना हम इसमें से ही कुछ पॉजिटिव ढूंढ लें. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एंड द फिफ्थ idiom is to keep one's word, यानी कि to honor a promise
और टू डू व्हाट वन सेड, यानी कि अपने वर्ड्स पर रहना या अपने प्रॉमिस को रखना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट मेक अ प्रॉमिस इफ यू कांट कीप योर वर्ड्स। आपको प्रॉमिस नहीं करना चाहिए अगर आप अपने वर्ड्स पर नहीं रहते, यानी कि आप अपने वर्ड्स को, अपने प्रॉमिस को, अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते। ही इज़ अ लायर हु नेवर कीप्स हिज वर्ड। ये बहुत ही बड़ा झूठा है जो कि अपने वर्ड्स पे कभी नहीं रहता। आई रिस्पेक्ट पीपल हु कीप देयर वर्ड्स। मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ जो अपने वर्ड्स पर रहते हैं, यानी कि जो अपने प्रोमिस को पूरा करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वन इज टू बी इन समवन शूज। That means to try to understand what it's like to be in someone's position and situation. यानी कि किसी की प्रॉब्लम को, किसी की सिचुएशन को, किसी की उस टाइम की पोजीशन को समझना जिसमें वो पर्सन उस टाइम पर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर इन माई शूज़ यू वुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन बेटर। अगर तुम मेरी जगह, मेरी सिचुएशन पर या मेरी पोजीशन पर होते तो तुम बेटर समझ पाते कि मेरी सिचुएशन इस टाइम पे क्या है। यानी कि मेरी सिचुएशन को समझने के लिए आपको मेरी जगह पर होना ज़रूरी है। ट्राई टू बी इन माई शूज़ बिफोर यू क्रिटिसाइज मी। मुझे क्रिटिसाइज करने से पहले एक बार खुद को मेरी जगह पर, मेरी सिचुएशन में रखकर देखो। इफ शी वर इन हिज शूज शी वुड अंडरस्टैंड हिज डिसीजन। अगर वो खुद को उसकी जगह रखकर देखेगी तो वो उसके डिसीजन को समझ सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड द सेवेंथ वन इज नन ऑफ योर बिजनेस। व्हेन समथिंग इज प्राइवेट एंड यू शुड नॉट नो और आस्क अबाउट। यानी कि जब कोई चीज़ प्राइवेट होती है और आपको उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप आस्किंग अबाउट माई पर्सनल इशूज़, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मेरे पर्सनल इश्यूज़ के बारे में जानने की कोशिश मत करो, मुझसे मत पूछो, क्योंकि ये प्राइवेट है एंड आपको जानने का कोई हक नहीं है, यानी कि आपको नहीं जानना चाहिए। हाउ मच आई मेक अ ईयर इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। मैं एक साल में कितना बनाता हूँ, कितना कमा लेता हूँ, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। माई मैरिटल स्टेटस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। मेरा मैरिटल स्टेटस क्या है ये आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइवेट। तो जब भी कोई चीज़ प्राइवेट हो, लाइक आपको लगता है कि ये प्राइवेट है, आपके लिए ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए प्राइवेट है, आप उसको पब्लिकली नहीं बोलना चाहते, तो आप यूज़ कर सकते हैं नन ऑफ योर बिजनेस। एंड द एट्थ वन इज कॉल इट अ डे। टू एंड योर वर्क फॉर द डे एंड गो होम। यानी कि अपने काम को ख़त्म करना उस दिन के और अपने घर को जाना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉल इट अ डे। फॉर एग्जाम्पल, वी वर्क सो हार्ड टुडे, लेट्स कॉल इट अ डे बिफोर 6 PM। आज हमने बहुत काम किया है तो चलो आज का दिन 6 PM से पहले ही ख़त्म करते हैं और घर चलते हैं। वॉट टाइम डू यू यूजली कॉल इट अ डे? फॉर आंसर, एट 5 PM। यूजली आप अपना दिन कितने बजे ख़त्म करते हैं और घर पर लौटते हैं? आंसर आता है एट 5 PM, 5 बजे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड द नेक्स्ट वन इज टेक इट और लीव इट। दैट मीन्स टू ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट समथिंग। या तो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या फिर उसको रिजेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन पे ओनली $100 फॉर द शर्ट, टेक इट और लीव इट। मैं सिर्फ इस शर्ट के $100 दे सकता हूँ, या तो आप ले लो या फिर आप इसे रिजेक्ट कर दो। दैट्स माई फाइनल ऑफर, टेक इट और लीव इट। ये मेरा बिल्कुल फाइनल ऑफर है, या तो आप इस लिक को ले लो या फिर आप इसको छोड़ दो। Do you have any other bikes for rent? Sorry, that's the last one in the shop. Take it or leave it. क्या आपके पास में कोई और बाइक है रेंट पे? सॉरी, हमारे पास कोई बाइक नहीं है। दिस इज द लास्ट वन, ये हमारी लास्ट है, या तो आप इसे ले लो या फिर आप इसे छोड़ दो। एंड द नेक्स्ट वन इज सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस मीन्स टू डिले और अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन को लेने में देर करना या फिर डिसीजन लेने को अवॉइड करना। जब आप कोई डिसीजन लेना ही नहीं चाहते बिकॉज आप कंफ्यूजिंग स्टेट में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोथ प्रिया एंड स्वाति आर वेरी नाइस, शी डजेंट नो विच वन शी शुड चूज। प्रिया एंड स्वाति दोनों ही बहुत अच्छी हैं, वो नहीं जान पा रही कि किसको चूज करना है, सो शी इज सिटिंग ऑन द फेंस। तो इसलिए वो क्या है, डिसीजन लेने में डिले कर रही है या अवॉइड कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट्स टाइम
यू सेट येस और नो टू इस प्रपोजल, डोंट सिट ऑन द फेंस। इस टाइम पर तुमको डिसीजन लेना है, या तो उसके प्रपोजल को हाँ बोलो या ना, लेकिन सिट ऑन द फेंस यानी कि मत करो डिसीजन लेने में। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सिट ऑन द फेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।